नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें ज्वाइंटर्स और सीधी सी बात करेंगे। आज संडे के दिन में आप देख रहे होंगे यूनिक वीडियोज के लिए कम से कम आप लोग हमारा साथ देते हो और हम भी आपके पास यूनिक वीडियोज लेकर के आते हैं। और उसके बाद में इस संध्या के समय वीडियो में शूट कर रहा हूं तो आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी लाइट आ रही है खिड़की से। तो हमने सारी लाइटें वगैरह बंद कर दिया, नेचुरल लाइट में नेचुरल वीडियो आपको मिलेगा। तो यस, आपको सबसे पहले देख लेते हैं स्मॉल कैप में निवेश करके भारी नुकसान लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है क्या? ऐसा क्या बहुत लोग बोल रहे हैं कि डूब गए, बर्बाद हो गए, जो है ये वाले वो वाले। तो भैया मेरे आप देख लो, सबसे पहले मैं पीएसयू से अगर से वो करूं तो पीएसयू में 28% की गिरावट है। लार्ज कैप में सेंसेक्स निफ्टी 50 में आपका जो 16% की मान लेता हूं गिरावट है, लेकिन आप वहीं देखो मिड कैप में भी 22% की गिरावट है और 26% की स्मॉल कैप में है। यस, प्रोबेबिलिटी है कि स्मॉल कैप में गिरावट और हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रीजन ये उठ रहा है कि भाई मेरे सबसे पहले ये तो समझेंगे ही कि स्मॉल कैप होता क्या है, फिर चर्चा आगे करेंगे कि आखिर में स्मॉल कैप से सेबी को, एमपी को, सरकार को, बड़े बड़े ऑपरेटर को, यहाँ तक कि बैंक्स को भी इसमें निवेश करने से लोगों से क्यों चिढ़ हो रही है, जबकि लोग वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब क्या वो हिमायती है, उसके पीछे कुछ और रीजन है? उन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कारण क्या है जिससे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा नुकसान में क्यों जा सकते हैं। फिर नुकसान से बचने की टिप्स पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप नुकसान में क्यों जा सकते हैं और उसके बाद में नुकसान पर चर्चा करेंगे। तो आइए फिर चर्चा का दौर शुरू करते हैं। आप जानते हैं जुगान टॉक्स एक अपने यूनिक वीडियो में जाना जाता है और यूनिक वीडियो लेकर के आता है। अगर चर्चा में ज्यादा रम गए तो फिर आज संडे है, सवेरे कुछ क्वेरीज को हमने कवर कर दिया था तो क्वेरीज को कवर नहीं करेंगे। अगर उसके बाद में ये हुआ तो क्वेरीज को भी थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और तो सबसे पहले एक बात देख लीजिए यार, स्मॉल कैप होता क्या? स्मॉल कैप मैंने आपको बताया था एक दिन, आपको लोगों को याद होगा, नहीं तो पीछे आप वीडियोस को देख लीजिएगा। आपको ये बताया था माइक्रो कैप कंपनियां क्या होती है, पेनी कंपनियां क्या होती हैं, और उसके बाद में आपके स्मॉल कैप की कंपनियां क्या होती हैं, ये भी बात हमने आपको बताई थी। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपका जो स्मॉल कैप होती है 291 कंपनी से लेकर के आनवर जितनी कंपनियां होती हैं उनको आप स्मॉल कैप मान लो। बाद में जब इसका जब डीप एनालिसिस करेंगे तब उसके बाद में माइक्रो कैप और पेनी कैप कंपनियों को अलग अलग निर्धारित करेंगे। स्मॉल कैप कंपनियों के संदर्भ में बताना चाहूंगा, स्मॉल कैप कंपनियां आपकी एस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं, वो एमएसएमई के फेज में नहीं होती हैं और वहां पर उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका होता है, उनके एम्प्लॉयज काम करना शुरू कर देते हैं, उनका टिन नंबर, जीएसटी नंबर फलान ढमाक आ चुका होता है, उनके जो उनकी मशीनें, मतलब उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन अब उनके सामने चैलेंजेस क्या होते हैं? उनके सामने चैलेंजर होता है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, सप्लाई को पूरा करना, जो उनको ऑर्डर मिले हैं उसको उस कमिटमेंट को पूरा करना, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है ना। रॉ मटेरियल को जुटाना, फिर जैसे मान ले और छोटी कंपनी है तो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स वगैरह को वो करना। तो अब जैसे जो है बड़ी कंपनियां होती है तो बड़ी कंपनियों में क्या होता है, उनकी सब कंपनियां भी उनके आसपास में लग जाती हैं। इसी के लिहाज से तो आपका जो टाटा के साथ में छिड़ा था सिंह भूमि वाला जो एरिया था, सिंह भूमि था कौन सा था, ममता दीदी से छिना था, तो उसके बाद में गुजरात में जाना पड़ा था नैनो कल प्लांट लेकर के रतन टाटा जी को। चलो अब उस पर गिरने, क्योंकि वहां पर जो और कंपनियां एस्टेब्लिश हो रही थी तो दीदी ने बोला हम तो इतनी जमीन नहीं दे पाएंगे, आपने कंपनी खोलने के लिए हमसे कहा था। तो उन्होंने आप बोला कि हम वहां से स्पेयर पार्ट लाएंगे, वहां से लाएंगे, वहां से लाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि अब आज के निवेशक में जानकारी का, अब जैसे आप जानते हो कुछ डाटाज जो कि आप बोलोगे कि हमारे पास प्रॉम्प्टर लगा, प्रॉम्प्टर वगैरह कहीं नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना। तो आपका पीएसयू 28% गिरा हुआ है, स्मॉल कैप आपका 26% गिरा हुआ है, मिड कैप आपका आज की डेट में 22% गिरा हुआ। कब से? 27 फरवरी के बाद से अगर हम टोटल गिरावट देखते हैं तो। और उसके बाद में आपका लार्ज कैप 16%, निफ्टी 50 16% गिरा हुआ है। ठीक है। अब ठीक है, ये सारा आप लोगों से बात करते करते सारी चीजें कंटेस्ट हो जाती है और उतनी सिंडोर रखना पड़ेगा, तब जाकर के जो है टॉक्स पर हम आपके सामने आ पाएंगे। ओके, अब यहां पर देखिए कि ये पीएसयू से भी कम गिरा है स्मॉल कैप। अब आज का युवा है, आज का बच्चा है, वो तो जानता है, आज का जवान निवेशक है वो जानता है यस मेरे आने वाले समय पर क्या क्या गोल है, मेरे आने वाले समय पर चुनौती क्या क्या है। अगर उसने रिस्क लिया हुआ तो बोलेगा जहां पर हम 28% लेते हैं पीएसयूज में, जो कि सरकारी कंपनियां है, ये है बीएचईएल है, ये है वो है फलान है ढमाक है, ये रेलवे है, ये उनमें तो 28% का गिरा हुआ है। तो उससे बढ़िया हम तो स्मॉल कैप में ही है। और स्मॉल कैप में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और जाएगी 10-12% और गिरेगी, 40% गिरेगी, और क्या होगा। तो ये सोच लिया है आज के युवा इन्वेस्टर ने। क्यों? उसको पता है, उसको अगर उसने रिस्क लेने की एपेटाइट को बनाया है तो। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक तो दबाव पड़ जाता है बड़ी कंपनियों से,
बड़ी कंपनियों से क्या होता है भाई, डायरेक्ट पैसा आ गया, जब कमाओगे तब दोगे। अगर वो जाएंगे बैंक से लेने के लिए तो बैंक तो बोलेगा नहीं मेरे को तो इतने पर भैया फिक्स आपको देना पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हो? तो जब आपके फंड मैनेजर के पास पैसा आ जाता है तो आपके फंड मैनेजर को अल्टीमेटली उस पैसे को लगाना ही पड़ेगा, तो उन कंपनियों के पास लिक्विडिटी आ जाती है। तो अब देखते हैं रीजन क्या क्या होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करके नुकसान में कहां जा सकते हो, तो आप मेरे ख्याल से मेरे इशारे को समझ गए होंगे कि आखिर में लोगों को ऐसा क्यों लगता है। आपसे ज्यादा चिंता उन्हें अपनी चिंता है, आपसे ज्यादा चिंता उन्हें उनकी दादागिरी की चिंता है, आपसे ज्यादा चिंता उनका सिस्टम हिलता है, इस चीज की चिंता है। ये बात फैक्ट है और आज का युवा इस बात को समझ चुका है। उसने बोला हमें रिस्क ही लेना है तो हमें जहां पर गेन होगा वहां पर हम करेंगे। अब देखते तो ये आज से नहीं चल रहा खींचतान, जब उसका टेस्ट हुआ था, जो टेस्टिंग हुई थी, फिर पैसा कैसे देंगे कैसे करेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं आगे क्या क्या होता है। चलिए अब ये जो लोग बोलना चाहते हैं वो हम आपसे चर्चा नहीं करते हैं, ज्वाइंट टॉक्स है किस लिए। सबसे पहली चीज रीजन क्या होता है, आप नुकसान में क्यों जाते हैं, हाई वोलेटिलिटी होती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो यस स्टॉक्स में वोलेटिलिटी तो होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात, अगर वो ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाए या उसके बाद में उनकी खपत नहीं हो पाई या वो नहीं हो पाई तो उनके पास सरवाइव करने के लिए उतना नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक आदमी होता है डेली कमाने डेली खाने वाला आदमी होता है, तो उसी प्रकार की हालत स्मॉल कैप कंपनी होती है, उनके स्टॉक्स का होता है। मैं आपको बताऊं तो उनके पास जितना ही ऑर्डर आएगा, जितनी सप्लाई कर पाएंगे, जितना काम कर पाएंगे, वो कितना स्टोरेज कर पाए, रॉ मटेरियल कितना स्टोरेज करेंगे, फिर उसके बाद में तैयार मात्रा का कितना स्टोरेज करेंगे, फिर उनके पास चैन का अभाव होता है, सप्लाई कहाँ कहाँ पे करें, खपत कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो उस प्रकार के चैलेंजेस उनके पास होते हैं, इसलिए बहुत हाई वोलेटाइल होते हैं। नंबर वन। रीजन नंबर दो क्या आता है, इनके पास भाई देखो लिक्विडिटी की कमी तो होती है, इनके पास कोई सरप्लस फंड नहीं होता है, इनके पास कोई ऐसा नहीं होता है। हाँ अब ये जमाना चेंज हो गया, भर भर के पैसा आया है तो उनके पास लिक्विडिटी आ गई, उसकी वजह से उनका क्या हुआ है, शेयर प्राइस बढ़ गया है, लेकिन उस लिहाज से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उस लिहाज से उनका ढांचा नहीं होता है। तो यस उनके पास लिक्विडिटी की कमी होती है कि जिससे वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके। ऐसा भी नहीं होता क्योंकि उसी बीच में आपने पैसा मांग लिया तो उसके शेयर को आपका फंड मैनेजर बेचेगा, तो सारी चीजें भी होती है। रीजन नंबर जो 3 होता है, वो रीजन नंबर 3 होता है कंपनी का जो अपना स्पेसिफिक रिस्क होता है। तो स्पेसिफिक रिस्क में भी ये सारी चीजें आ जाएंगी। अपना रिस्क, मैनेजमेंट का रिस्क हो गया, प्रोडक्शन का रिस्क हो गया, रॉ मटेरियल का रिस्क हो गया, सप्लाई का रिस्क हो गया, ओवरऑल जितना मैंने आपसे किया चर्चा किया है, तो ये सारे के सारे कहां पर आ जाते हैं, उस स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। बात मेरी समझ रहे हो? उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं रीजन नंबर 4 की। रीजन नंबर 4 की सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है, जब मार्केट की वोलेटिलिटी में आती है। जब कंज्यूमशन मार्केट में वोलेटिलिटी क्यों आएगी, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, तो उनका कंज्यूमशन और प्रोडक्शन दोनों अफेक्टेड होगा। अब मैं बात कर रहा हूं वो रिस्क किसका था, कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क था, हाई वोलेटिलिटी का रिस्क था, लिक्विडिटी का कमी का रिस्क था। लेकिन क्या होता है रीजन नंबर 4, जब मार्केट वोलेटाइल हो जाती है तो तुमको शेयर के प्राइस कम हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, मार्केट वोलेटाइल हुई तो किसी ना किसी रीजन से हुई है ना, और इस प्रकार से जो 5 महीने का रीजन हुआ है, यहां पर कहीं ना कहीं कंज्यूमशन में फर्क पड़ गया है, डिमांड एंड सप्लाई में फर्क पड़ गया है, फिर उसके बाद में कामकाज में फर्क पड़ गया है, फिर उसके बाद पेमेंट वगैरह का फर्क पड़ जाता है, मैनेजमेंट का इशू आ जाता है, कई सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं मार्केट वोलेटिलिटी का। तो 4 रीजन जो हमने आपको बताए हैं, नंबर 1 हाई वोलेटिलिटी, नंबर 2 लिक्विडिटी की कमी, नंबर 3 कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क, और नंबर 4 आपका मार्केट की वोलेटिलिटी। ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देते हैं किसको, अब इसी का ही सहारा लेकर के और इसी को ही आपने अस्पताल बना लिया हुआ है। उम्मीद करता हूं बात को आप समझ गए होंगे। अब इसी का सहारा लेकर के आपके साथ भावनात्मक गेम खेला जाता है, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, एमपी के द्वारा, सरकार के द्वारा, बड़े बड़े ऑपरेटर्स के द्वारा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा, यहां तक कि बैंक्स के द्वारा। बात नहीं समझ रहे हो? अब वो भागा भागा बंदा आएगा, अगर लोन लेने के लिए उसको जरूरत पड़ेगी तो भैया जिस रेट पे चाहेगा उनका तंत्र दे देगा ना। लेकिन आपने अपने फंड मैनेजर को दिया, फंड मैनेजर उसके पास पैसा भेज दिया, ले भाई चक्कर यहां हो रहा है। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि भैया मेरे, मैं कुछ कर्तव्यबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। अब ले लेता हूं कुछ आपकी कमेंट एंड
क्वेरीज को हमने बोला था यार, मन करेगा तो कमेंट एंड क्वेरीज भी ले लूंगा। ठीक है, चलिए सर जी, लोग कह रहे हैं कि मार्केट से लॉन्ग टर्म, ये मैंने आपको जवाब दे दिया है, ठीक है ना शिवाय जी, ये हमने कल वाले वीडियो में दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि अब शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो देना है तो सरकार उसके बाद में उसका करेगी, डिसाइड करेगी, बट सरकार को कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा, वो भी तगड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, जबकि इन्वेस्टर की भावनाएं और उसके बाद में सेंटीमेंट करे। तो अब उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, एक बार हो गई चर्चा तो हो गई है, ठीक है। उसके बाद में रमेश माथुर जी बोल रहे हैं, यस सर, कोई भी यूट्यूबर पर्सनल टच नहीं देता। भाई मैं तो देता हूं, अब इसलिए नहीं कि मेरा जो है मेरा चैनल छोटा है, आप मेरे कंटेंट्स को उठा करके देख लो, किसी से भी मेरा कंटेंट वो नहीं है, मैं अपने मुंह से अपनी नहीं कर रहा हूं, आप लोग बोलते हो और लोग भी बोलते हैं, ठीक है ना, बोला यार तुम इसमें थोड़ा सा अगर कर दो तो तुम्हारे लाखों में चले जाएंगे, व्यूज चले जाएंगे, और उसके बाद में एक बार व्यूज जाएगा तो होगा, तो वो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करोगे, कितना प्यार दुलार दोगे। मेरा काम है अपना अपना कर्म करना, और वो मैं कर्म कर रहा हूं, बस वह कमेंट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, वो भी पर्टिकुलर कमेंट लेते हैं। आपकी यह बात बिल्कुल सही है। चलिए धन्यवाद रमेश जी, आप हमारे सबसे युवा इन्वेस्टर हैं, युवा व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। आज 28 फरवरी को टुकड़े टुकड़े में 50,000 लार्ज और मल्टी सभी में, सर हमने भी किया था, लेकिन इतना नहीं था, हमारा जस्ट आपसे हाफ से थोड़ा सा कम था। ओके, अब मेरी तो जो है मजबूरी है सर, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ। डेविल सर क्या बोल रहे हैं, 21,800 से 22,000 के पास निफ्टी का बॉटम बनने के चांस हैं सर, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, तैयार रहो, कोई बात नहीं, जहां जहां पे जाता है तू डाल तो हम पात, यही कहानी इस बार चलने दीजिए मार्केट में, मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मार्केट सस्ता हो चुका है, यस, कुछ हद तक सस्ता हुआ, लेकिन अभी भी स्मॉल कैप और लार्ज कैप है, लेकिन एक साल पहले का हो गया तो हम खरीदने का मौका बनता है, थोड़ा थोड़ा बाई करते रहिए। अब हम या तो 21,000 में लेंगे या तो 23 में लेंगे, हमने बोला था तो 21 के आसपास आते ही हमने किया है, उसके बाद में नहीं तो 23 पे लेंगे, जितना नीचे जाएगा उतना ही हम अपना पेस बढ़ाते जाएंगे। अभी 21 से नीचे जाने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे बढ़ाते हैं पेस। अब बिग मनी लगेगा मार्केट में भी, अभी FII अभी भी नहीं आएंगे, FII को मैं एक दिन बताऊंगा, और शायद मैंने जो चर्चा भी किया था, FII जो चाहिए ठोस आश्वासन सरकार से। देखो मैं आपको सीधी और सिंपल सी बात बताऊं कि यार अभी हमारी मार्केट अट्रैक्टिव लग ही नहीं रही, अभी उनको प्रॉफिट निकालने का उनको खूब मजा आ रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रही हमारी मार्केट, हमारे से बहुत ज्यादा मार्केट अट्रैक्टिव है। अब उनको ऐसा जो है, उनको ऐसा उनका आश्वासन है, उनका होगा, उनका अपना रिसर्च होगा, लेकिन हमारे पास एक ही हथियार है, टाइम को कोई भी वो नहीं कर सकता है, ठीक है, चलने दीजिए। हमने इस भाव पर अगर खरीद लिया है, ऑलरेडी हम लोग हैं इस भाव पे, इस भाव से ही तो गए हैं ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ हम आते समय भी हम तो लकी हैं, मैं आपको देता नहीं हूं, देहरादून से मसूरी की तरफ, फिर मसूरी से बस आ रही नीचे की तरफ, तो हम तो ऐसे आदमी, हम तो हर आवर्त पे करते जा रहे हैं, अब फिर जाएगी ऊपर की तरफ, फिर हम उसके बाद में रैली पर चढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मसूरी में आप छोड़ दोगे, आप आकर के देहरादून में उसके बाद में खा पी करके आओगे, हम भी वहां तुम्हारे साथ आएंगे, खाएंगे और फिर तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हाँ, लेकिन अगर हमारी जेब में पैसा खत्म हो गया तो हम किसी से सूर्य से भीख में नहीं मांगेंगे, हम वहीं पर ही बोलेंगे उतार दे यार, जब तू आना तब मेरे को ले चलना। मतलब अगर आपका पैसा खत्म हो गया है तो नीचे जा रही है, आपको पता है, बस वहां से ऊपर आएगी देहरादून से, फिर मसूरी तरफ आएगी, बात मेरी समझ रहे हो? तो सेम आपने भी अपनाना है, वहीं पर ही रुक जाना है, और अगर आप जा सकते हो देहरादून तक फिर तो चलो यार देहरादून पर थोड़ा सा घूम के आते हैं, अभी कौन से हमारे हाथ पैर थक गए, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट के सेंस में बोल रहा हूं। तो ये नहीं करना है कि कितने पैसेंजर हो गए हैं, बस आपने बैठ लिया है, आपको सीटिंग पोजीशन मिल गई है, तो हम भैया अपनी सीटियां काहे छोड़े, हम अपने मंजिल पे सीट छोड़ेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं, अपने गोल को, अपने एम को, अपने लॉन्ग टर्म के नजरिए को, अपने उसको डेस्टिनेशन को याद रखिए, बस ज्यादा हेडेक नहीं लेना। उसके फंड मैनेजर बैठा है यार, उसको आप फीस दे रहे हो, आप साहूकार सेठ हो, बैठे रहो आप। उसके बाद में मनीष जी क्या बोले, हाँ मैंने लिया है 20,000 का FD, 18,000 का ऊपर ड्राफ्ट, यस सर, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, मतलब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको, बहुत अप्रिशिएट किया इसको सर। चलिए अप्रिसिएशन इसी हिसाब से, इसी में से ही निकल करके आएंगे जो कि आप लोग अप्रिशिएट करोगे। ये जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, जब आपको सामने दिखेगा, जब वो रैली का दौर आएगा
फिर आप ही लोग बोलोगे यार कितनी मेहनत किया था अगले आदमी ने, और हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, इस आदमी ने हमें कितना आत्मबल मनोबल ये चीजें दिया था। फिर वही आपकी दुआएं आएंगी यार, उसी से मेरा भला होगा, मेरे भाइयों का होगा, मेरे बच्चों का होगा, मेरे भतीजों का होगा, और आप लोगों का भला होगा जो हमारे परिवार में जुड़े हुए हो आप लोग। भैया जी मैंने लिखा है, कौन से वीडियो के नीचे लिखा है फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो फलाना 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 डेट पर थी फरवरी में वीडियो का शेष तक था लमसम का मौका है ये आपका इन्वेस्टर। सर इसकी रिप्लाई आपको ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिया है, मैंने भेजा है, भेजा लगा कर भेजो भाई। भेजा मैं कहां से लाऊं आप ही बता दीजिए। देखो सर आप लोग प्लीज बात को समझिए, आप अगर डाल सकते हैं तो आराम से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे पार्ट पार्ट में डालिए। सर मैं उसको नोट डाउन करता जाऊंगा, इतना भी मैं कर सकता हूं आपके लिए, और क्या कर सकता हूं सर। लेकिन हमें सामने आपकी जब समस्या मिलेगी तब तो उसके बाद में हम लोग कुछ बोल सकते हैं। आप देखिए ये तो ऐसा परिवार है, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करके जिसको जितनी समझ है वहां पर कर देते हैं, और जहां पर ऐसा लगता है कि मेरे को काउंटर करना चाहिए मैं जो है अपना काउंटर भी कर देता हूं, कोई भी उस बात का बुरा नहीं मानता है। मैं बता रहा हूं, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि हमें ऐसी कम्युनिटी मिल रही है, और रोज ये काफिला बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये हो रही है, सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि बताओ इस गिरावट के समय में भी लोग कम से कम यस कपिल बाबा झूठ नहीं बोलता, मैं कई बार यूट्यूब कमेंट को हटा देता, उदाहरण के तौर पर कमेंट फोलियो नंबर इसके रहता है, कोई कंपनी का नेम इत्यादि प्रोटोकॉल नीति के निर्देशानुसार। अब जो है सर को बहुत एक्सपीरियंस है इसका यूट्यूब के मैटर पे, मेरे को उतना यूट्यूब का एक्सपीरियंस नहीं है। निवेश का मैं मान लेता हूं मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन यूट्यूब का एक्सपीरियंस मेरे को नहीं, तो सर को बहुत है। जाना भाई सर ये बोल रहे हैं, तो अगर वो बोल रहे हैं तो यूट्यूब अल्गो सिस्टम खुद कमेंट को हटा देती। अब देखिए यही बात गुजरात बंधु सर बोल रहे थे, यही बात अपना जाना भाई बोल रहे हैं, सब लोग आपको सर वो कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। सोचिए कितना अच्छा अपना परिवार है। सही बात है, फोन नंबर कमेंट लिखता है तो कमेंट डिलीट हो जाती है। ओके गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं को टैग करके अपराध इन्वेस्टर, मेरे को तो आज भी मेरे लिखे हुए सवाल दिखाई दे रहे हैं। सर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, मेरे को तो आज लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। जाना भाई आज मैंने दोबारा लिखे हुए सवाल देखकर डेट सहित वह कौन से वीडियो के नीचे लिखा है पूरा ब्यौरा लिखा है। सर हमने आपको ढूंढ करके उसके बाद में आपको बता दिया था मेरे को जो मिला था। उदय बंधु सर बोल रहे हैं हमको नहीं दिखाई, मैंने भी देखा, अपनी आईडी यूट्यूब पर एक वीडियो शॉर्ट अपलोड कर दो वहां कमेंट करके, यस वहां से कॉपी करके आज ही वीडियो में पेस्ट कर दो, ठीक है। कॉपी नहीं हो रहा है, कोई तरीका हो तो बता दो। उदय बंधु सर अगर कर सकते हो तो सर की थोड़ा सा मदद करो यार, ठीक है ना। जाना भाई सर कुछ कर सकते हो तो इनकी मदद करो, देखते हैं अगर ये हमसे ही मतलब इनको चाहिए और ये सोच रहे हैं कि हमारे द्वारा ही इनका अपना भला हो जाएगा, तो यार अगले का विश्वास है तो हमें भी अगले के बारे में सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हमने इतने कमेंट्स को ले लिया है। अब फिर सर बोल रहे हैं भैया जी राम राम, आपका अपना अनपढ़ इन्वेस्टर। आप अनपढ़ इन्वेस्टर नहीं हो सर, 2011 से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप बहुत ही एक होता है 100 पढ़ा 100 कड़ा, और इतना बढ़िया हिंदी लिखते हो आप। लिखो सर भेजो, आप क्यों मजाक करते हो। मैं दोबारा पोर्टफोलियो 21 फरवरी को भेजा है, आपके वीडियो यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे। सर ये सब हम लोगों ने ढूंढ लिया है। ओके गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं ये लेना जरूरी है। नवरात्रि के छठे दिन हमारे घर महाप्रसाद होता है, प्रसाद लेने के लिए दोनों को 4 बजे से पहले आना चाहिए। 9 बजे तक प्रसाद का दौर चलता रहता है। मंदिर 2 कलाक तक खुला रहेगा, 6 तक आरती होगा, लेकिन 4 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सर की शर्तें क्या क्या है? 4 आदमी एक ही साथ प्रवेश नहीं करना, ओके। अकेला नहीं आना, भाभी को साथ लाना पड़ेगा, ओके। यही स्टॉक मार्केट का फंडा हो तो कुछ दिन अप है तो कुछ दिन पड़ता है। सर ये गुजराती ज्ञान है, मेरे समझ से परे है। नवरात्रि का अगर आपको है सर तो उसके बाद में हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का आप लोग पता ही है, मैं व्रत वगैरह तो मैं रखता हूँ, बट सर की ये बात थोड़ा सा मेरे को बोलते हैं ना बूझ वाली कहावत, वो थोड़ा सा पढ़ने नहीं पड़ी तो मेरे को माफ करना। सो भाई इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, यहाँ से मैं इसको वो करता हूँ, बंद करता हूँ। अब आगे हम फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, और ऊपर से सूर्य देवता भी अस्तांचल की तरफ जा रहे हैं। नुकसान से बचने के लिए सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन, बार बार आपको बोलता हूँ 100 - H का फार्मूला, यस हर किसी को अपनाना चाहिए।
ठीक है ना, डाइवर्सिफिकेशन आपको जो बोलता हूं, ये सारी चीजें देखो, आप कहीं से भी देखो, रिस्क मैनेजमेंट की कला सीखिए। रिस्क मैनेजमेंट की कला आपको अनुभव से ही आएगी, आपको अनुभव से ही जो है ये कला आएगी रिस्क मैनेजमेंट की। हालांकि मैं बताता तो रहता हूं, लेकिन हो सकता है मेरा अपना रिस्क एपेटाइट अलग हो, आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो, तो जब तक आप या तो हमारे साथ शेयर नहीं करोगे तब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे, या तो आपको खुद ये कला सीखनी पड़ेगी। नंबर 2, और एक बात मैं वारन बफेट साहब का जरूर करना चाहूं, अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट सही हो गया है ना, एक निवेश सही हो गया है, वो आपकी 100 गलतियों पर भारी पड़ता है, और उस चीज का मैं एग्जांपल हूं। मैं सही बता रहा हूं, इतने क्विक, अभी तो मेरी 50 साल उम्र हो गई है, नहीं तो मैं इतने क्विक डिसीजन लेता था, इतने क्विक डिसीजन लेता था, क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आगे पीछता था ना, पीछे सोचता था। यस, एक बार जो चीज आ गई वो आ गई समझ में। आफ्टर दैट एन्यू हाई आई विल डू दैट राइट, व्हाटएवर डिसीजन आई हैव टेकन। यस, और आज तक मेरे उस युवा डिसीजंस की, उस नींव की, आज भी मेरे परिवार में, चाहे मेरे ख्याल से भी आने वाली पीढ़ी भी उतने क्विक और उतने सॉलिड डिसीजन नहीं ले सकती है जो जो हमने लिया है। ये हमें पता है, हमारे परिवार को पता है। तो देखो, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, अगर डिले हो गया तो जस्टिस आपने दिया ही नहीं। आपने अगर फैसला लेट लिया तो क्या फायदा, क्या फायदा फिर उस फैसले का। गलत भी फैसला लेना है तो राइट टाइम पर फैसला लीजिए, उसको सही करने की कोशिश कीजिए, प्लान ए बी सी को करिए। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। और जिंदगी में आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोश आपके अंदर, जज्बा आपके अंदर आना पड़ेगा। आज भी मैं 50 साल का आदमी, जब डिसीजन लेने पर एक बार उतरता हूं, ना आगे सोचता हूं ना पीछे सोचता हूं, यस कर दिया तो कर दिया। हाँ, पहले थोड़ा सा एक बार देखता हूं, जम गया, दैट इज राइट, दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट। और सबसे पहली चीज आपके अंदर हमेशा ये भावना आनी चाहिए, यस आई एम द बेस्ट। उसी ईश्वर की संतान अगला भी है, उसी ईश्वर की संतान हम भी हैं। हमें परमात्मा ने यहां तक किया है, लेकिन हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हमारे अंदर काबिलियत की कमी नहीं है। हाँ, कभी भी मिसयूज नहीं करना है अपनी एनर्जी का, मिसयूज नहीं करना है अपने नॉलेज का। हमेशा इंसानियत, हमेशा दया की भावना, हमेशा सहायता की भावना, हमेशा हेल्प की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, आपके अंदर कलाएं हैं। आपने अगर लिया है, यस, युवा इन्वेस्टर्स ने ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया। हाँ, जिन्होंने, अब भाई जो बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, जिन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, अगर वो स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो इसमें चिंता का विषय 100 को उन्होंने नहीं माना है, जो टास्क को उन्होंने सही से नहीं सुना है, नहीं देखा। युवा इन्वेस्टर है, यस मैं मानता हूं, उसकी रिस्क एपेटाइट है, उसकी रिस्किंग कैपेसिटी है। रमेश माथुर जी को हमने बोला, उस बच्चे ने मेरे कहने से, ना चाहते हुए भी ले लिया फ्लेक्सी कैप। नहीं मन था उसका लार्ज कैप में उसमें जाने का, हमने बोला, अपना अगले ने ले लिया, बोला ठीक है। उसने उस बात को समझा, अब आगे उसको जब आने वाले समय में उसका लाभ दिखाई देगा तो यस, अगर वो बच्चा समझ सकता है उस चीज को, तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग तो प्रौढ़ हो, आप लोग तो बड़े हो, आप लोग तो जवान हो। चलिए, लंबी अवधि का नजरिया, कभी भी नजरिया आपका छोटा नहीं होना चाहिए, कभी भी आपका नजरिया छोटा नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए, आप तो 10 साल 20 साल का निर्णय लेने में मैं कर रहा हूं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का निर्णय लेते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैट पर्सन। यस, मुझे यार देखो, सीधी सी बात है, अब मौत तो सबकी आनी है। अब कम से कम खाने बिना तो नहीं मरेंगे, ये बात तो श्योर हो गया, इतना कर दिए हैं। फिर उसके बाद में हमें ये भी तो करना है यार, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे खानदान का नाम रोशन करने के लिए, रोशन के बाद में उसको आगे जाने के लिए, फिर उसके बाद में उस समय आने वाले समय में अगलों के सामने ये मजबूरी आएगी, फिर आपके किए हुए न्यू को वो कैसे नहीं हटा पाए, आपको उन चीजों को भी देखना है। आप देखिए, तो उन चीजों का सोच करके कर सकते हैं। 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद बहुत होती है, 8 घंटे की नींद बहुत होती है। अब हरदम सोते ही रहोगे, हरदम दिमाग में गार्बेज ही बनाते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। मैं इसमें जो युवा इन्वेस्टर है आप लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूं, लंबी अवधि का नजरिया हो गया, रेगुलर पोर्टफोलियो बैलेंसिंग अवश्य करें। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग को मैंने कितनी बार बोला है, 2 तराजू और तराजू के ऊपर ये करें, ठीक है ना। मैंने बताया था सूर्य देवता भी अभी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइट भी उनकी हो रही होगी।
तो पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग जरूर करना है। जिस प्रकार से 100 माइनस एज है उसी प्रकार से आपने सेफ इंस्ट्रूमेंट में कैसे रहें, रिस्की इंस्ट्रूमेंट में कैसे रहें। हमें पता है रिस्की इंस्ट्रूमेंट हमें यस फल देगा, लेकिन वो फल जब देगा तब हो सकता है कि हम डगमगा चुके हैं, उस समय हम क्लाइम करने की स्थिति में ना हो। तो हमें भैया सरवाइव करने के लिए चढ़ने लायक भी अपने आप को तो करना है, उस पेड़ पर चढ़ने लायक भी करना, फल तोड़ने लायक भी तो रखना है। तो इसके लिए तराजू बनाओ, तराजू के जैसे जिंदगी को बैलेंस करो, इसी प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करो। नहीं समझ में आता तो कमेंट कर करके पूछो। देखो सारस्वत सर के लिए हम लोग कितने परेशान हैं, कभी हमने उनको ये किया, हमेशा बार बार यही बोलते हैं सर आप डालो हमें समझाओ। अब हम जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग उनको अगर समझा सकते हो तो कैसे वो डालें उस चीज को समझाओ। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर इसको स्टॉप करता हूं। और आप आज आपकी कुछ कमेंट जो क्वेरीज भी हुई हैं, कैसा मतलब जो है 2 ही हुए हैं, लेकिन अच्छे मतलब जो अच्छा जाएगा, सेशन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसके साथ ही मैं इसको विराम करता हूँ। ये आपको 10 बजे तक मिल जाएगा, जो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और मिलते हैं कल की डेट में। कल देखते हैं, मार्केट वोलेटाइल आती है, जो जीडीपी का आंकड़ा है उसके साथ आएगी, लेकिन हम चैलेंज के तैयार है, चुनौती के लिए तैयार है, जल्दीबाजी नहीं करना। थैंक यू।